हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेट एग्जाम 2025 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और ऐसे में आप सभी की दिल की धड़कनें काफी तेजी से बढ़ रही होगी। आपके माइंड्स में अलग अलग सवाल उठ रहे होंगे कि सर इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, क्या हमें सर पीएसयूज में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या सर हम हायर एजुकेशन के लिए टॉप के आईआईटी या एनआईटीज में अपना एडमिशन लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको गेट एग्जाम 2025 का एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे आपके आफ्टरनून शिफ्ट की कि कौन से सब्जेक्ट से सर कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं, 1 मार्क्स के कितने रहे और 2 मार्क्स के कितने रहे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है जो यहाँ पर गेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना चाहिए और ये चीज जानना चाहिए कि सर कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है और सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट की रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम में आपके पास टोटली 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके पास टोटल 100 मार्क्स का होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 3 घंटे का दिया जाता है, यानी 180 मिनट का। और गेट एग्जाम है ये आपके हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। गेट एग्जाम के थ्रू आप अपनी हायर एजुकेशन पा सकते हैं, टॉप के आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं या किसी डिफरेंट पीएसयूज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट भी आ चुके हैं जहां पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए गेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ पर अपनी गेट एग्जाम 2025 के आफ्टरनून शिफ्ट के एनालिसिस। अब जानेंगे सबसे पहले गेट एग्जाम 2025 में जो आपके पास टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन 65 क्वेश्चंस में कितने टाइप के सवाल पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम पिछले 4 या 5 सालों से मोस्टली 3 टाइप के सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछता है डियर, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में 65 में से आपके पास 22 क्वेश्चन कैसे थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप में आता है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आउट ऑफ 65 में से कितने थे सर, 25 सवाल पूछे थे। थर्ड टाइप आती है आपके पास मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन 65 में से कितने पूछे गए थे सर, आपके पास 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो था आपका टाइप कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की कि कौन से सब्जेक्ट्स के कितने सवाल बने हैं, 1 मार्क्स के कितने बने हैं और 2 मार्क्स के कितने बने हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एक बेसिक सब्जेक्ट, और बेसिक सब्जेक्ट्स में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सॉम भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर बात करते हैं तो 1 मार्क्स के लिए 1 सवाल था और 2 मार्क्स के लिए 2 सवाल था। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, 3 सवाल पूछे गए भाई। उसी तरह से हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस से 1 मार्क से 1 सवाल पूछा गया था, 2 मार्क से 2 सवाल पूछा गया था। अगेन टोटल कितने क्वेश्चन सर, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पे हम बात करते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की, तो 1 मार्क से सर 2 सवाल पूछे गए थे और 2 मार्क से 2 सवाल, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए सर, 4 सवाल पूछे गए थे। उसी तरह से हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से 1 मार्क से कोई क्वेश्चन नहीं था, 2 मार्क से 1 सवाल पूछा गया था। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं सीपीएम की, सीपीएम पट से भी सर आपके पास 1 मार्क्स के लिए कोई सवाल नहीं और 2 मार्क्स के लिए सर 1 सवाल पूछा गया था, तो आपके पास 1 क्वेश्चन। क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को कवर करता हूं, कौन कौन से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और सीपीएम पार्ट, तो ये मेरे किसके अंडर आते हैं, इनको मैं आपके स्ट्रक्चरल पार्ट्स के अंदर काउंट करता हूं। तो स्ट्रक्चरल पार्ट्स के यहाँ पे जो टोटल सवाल पूछे गए थे वो आपके पास 3 + 3 6 4 10 11 12, टोटल कितने सवाल पूछे गए थे, 12 सवाल पूछे गए थे। इससे हम ये एनालिसिस करेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा वेटेज का होगा उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है सर आपका सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में आपके पास जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, 1 मार्क्स से सर 4 सवाल पूछे गए थे और 2 मार्क्स के सर 6 सवाल पूछे गए थे। तो अगर मैं इसकी वेटेज की बात करता हूं तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सर, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के सब्जेक्ट की बात करता हूं, जिसमें आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सीपीएम पार्ट्स, उससे मिला के टोटल 12 सवाल आए और अकेले सॉइल मैकेनिक्स से 10 सवाल आए। तो ऐसे स्टूडेंट
स्टूडेंट जो सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं जिनकी वेटेज सबसे कम होती है, तो आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको किनको फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा वेटेज का है। तो सबसे ज्यादा वेटेज का कौन सा रहा है सर, सॉइल मैकेनिक्स से कितने क्वेश्चन सर, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह से हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो, तो 1 मार्क्स के लिए 3 सवाल पूछे गए थे, 2 मार्क्स के लिए 3 सवाल, तो यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 6 थे। उसी तरह से हम हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, 1 मार्क्स का एक ही सवाल पूछा गया था और 2 मार्क्स से भी एक सवाल, तो आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सर, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह से इरिगेशन की बात कर लेते हैं सर, 1 मार्क्स के लिए 2 सवाल पूछे गए थे और सर 2 मार्क्स का कोई भी सवाल नहीं था, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 1 मार्क्स से 3 सवाल पूछे गए थे, 2 मार्क्स से 4 सवाल पूछे गए थे, टोटल सवाल हो गए सर 7। क्लियर है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 1 मार्क्स के लिए 3 सवाल थे, 2 मार्क्स के लिए 3 सवाल थे, टोटल आपके पास 6 सवाल। उसी तरह से सर्वेइंग की बात कर लेते हैं, तो सर्वेइंग से सर 1 मार्क्स के लिए एक सवाल था और 2 मार्क्स के लिए भी एक सवाल था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सर 2 थे। क्लियर है। तो ये तो पार्ट था सर आपका टेक्निकल का। अगर हम काउंट करते हैं इन टेक्निकल के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं मेरे पास सर, यहाँ पर ये 47 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 47। अब 47 क्वेश्चंस में भी मुझे उन क्वेश्चन को देखना है कि सर 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं काउंटिंग करवाऊं आपको, काउंटिंग कर सकते हैं आप, 1 3 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 13 और 4 17 17 और 2 19 19 20 21, यानी कि 21 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन, 21 क्वेश्चंस आपके किसके थे सर, 1 मार्क्स के थे, और जो आपके 26 क्वेश्चन थे वो आपके सर 2 मार्क्स के लिए थे। क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपके 1 पॉइंटर क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चन का जवाब देना है। सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएंगे जिन्होंने थोड़ा सा बेसिक से पढ़ा होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 65 में से 20 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल स्टूडेंट की कट ऑफ की बात करता हूं, तो यहाँ पे 30 प्लस मान के चलते हैं आप, तो 20 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क्स के लिए ही पूछे जा रहे हैं यार। क्लियर है। तो यहाँ पे कट ऑफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गेट एक हवा बनाया हुआ आपने कि गेट बहुत ज्यादा टफ है। ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट का एनालिसिस है। अगर हम नॉन टेक में भी देख लेते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 1 मार्क्स से 4 सवाल थे और 2 मार्क्स से सर 4 सवाल थे, टोटल आपके पास 8 सवाल थे। क्लियर है। इन जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, 1 मार्क्स के लिए कितने सर, 5 सवाल थे, 2 मार्क्स के लिए भी सर 5 सवाल थे, टोटल आपके पास 10 सवाल थे। ठीक है। तो यहाँ से टोटल नॉन टेक के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सर, 18 सवाल थे, और जबकि नॉन टेक्निकल के कितने थे सर, 47 क्वेश्चन थे। तो ये तो आपके आफ्टरनून शिफ्ट का एनालिसिस है। बहुत ही जल्दी मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी लाऊंगा, जहां पे हम सबसे पहले आपके 1 लाइनर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, उन क्वेश्चंस को जो गेट एग्जाम 2025 के आफ्टरनून शिफ्ट में आए हो या फिर आपके मॉर्निंग शिफ्ट में आए हो, दोनों ही पेपर्स के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत जल्द यूट्यूब चैनल्स पे प्रोवाइड करवाऊंगा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और नेक्स्ट जो रहता है आपके पास, वो रहते हैं 2 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स के भी हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर किसी भी ऑल इंडिया स्टेट एजे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर वेरियस कोर्सेज आपको प्रोवाइडेड करवाए जाते हैं। वो चाहे आपका गेट कोर्स हो, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज कोर्स हो, या स्टेट एजेई हो, आरआरबी जेई हो, या एसएससी जेई है। तो अभी आपके पास अभी टाइम है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2025 में फिर से आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसका आप देख सकते हैं वैलिडिटी 6 मंथ की रहने वाली है। प्राइस क्या रहने वाला है यहाँ पर, 2999 रुपीज रहने वाला है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं, आपको कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाला है, पीवाईक्यू मिलने वाला है, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, यूथ का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। यूथ में जहां पर हमने 50,000 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो भी आपको सॉल्यूशन इसके साथ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें फ्रीक्वेंटली हमसे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं डियर। तो मिलते हैं अब आपको एक नई वीडियोस के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा।